हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, तमाम बुरी खसलतों में से दो सबसे ज्यादा बुरी हैं, इंतहाई कंजूसी, इंतहाई बुज़दिली। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना। मौला तेरा करम, मौला मौला रखना भरम, मौला मौला तेरा करम, मौला। यार माफ कर, माफ कर, चल चलो चलो। क्या हो गया आपको? अगर आप बाबा जी को धिक्कारने से पहले 10-20 रुपए दे देते। मैं बाहर गाड़ी में बैठा तुम्हारे इंतजार में हलकान हो रहा हूं और तुम्हारा बिना श्रृंगार ही खत्म नहीं हो रहा। हो गई तैयार, आ गई आ गई आ गई। चलो चलो। अब क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमेशा की तरह अगर आपकी लाडली गाड़ी बीच चौराहे में खराब हो गई तो, और हम बारात में पहुंचने की बजाय वलीमे की रात में पहुंचे तो? इतनी भी बेएतबारी नहीं है मेरी गाड़ी। लेकिन मेरी नजर में तो उसने अपना एतबार खो दिया है। तो फिर टैक्सी पे चलें। क्या कहना चाह रही हो? ये कहना चाह रही हो? अब मैं टैक्सी का किराया दिलवा के आपका मूड और अपनी दोस्त की शादी खराब नहीं करना चाहती हूँ। रिक्शे पे चलते हैं, आपकी गाड़ी पे नहीं। तो फिर शादी पर जाने की जरूरत ही क्या है? रहने देते हैं। अरे आप अपनी गाड़ी का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हैं? सीधी तरह क्यों नहीं कह देते कि आपके लिए रिक्शे का किराया भी जहाज के किराए के बराबर है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं इन फजूल खर्चों से दूर रहता हूं, फिर भी बहस कर रही हो। मैं बहस नहीं कर रही हूँ। अच्छा चलें, ठीक है, आपकी गाड़ी पे चलते हैं। चलो चलो। अब क्या हुआ? सलामी कितनी देनी है वो भी यहीं बता दें। उतनी ही जितनी बेगानों की शादियों में दी जाती है। और कुछ पूछना है? नहीं। चले हम? चलिए। आओ। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि लोग अपनी तकरीबात में हमें अपनी खुशियों में शामिल होने के लिए बुलाते हैं या फिर अपनी दौलत का दिखावा करने के लिए। अब उन्होंने आपसे ऐसा क्या कह दिया? मुझे क्या कहना है, लेकिन तुमने देखा नहीं था? उनके पहनावों से लेकर उनके बैठने और खाने तक सिर्फ दौलत ही बोल रही थी। तो आप ये सब देखकर क्यों बोल रहे हैं? अल्लाह ने उन्हें दिया है तो वो खर्च कर रहे हैं। कैसे खर्च कर रहे हैं ये वो जाने, और दौलत देने वाला अल्लाह जाने। हम और आप कौन होते हैं उन्हें ये खर्च करने का तरीका और सलीका सिखाने वाले? तुमने तो कसम खाई हुई है मेरी हर बात के खिलाफ बात करनी है। ओके प्रोफेसर साहब, आप जीते हम हारे। अगर आप इसको फजूल खर्ची ना करें तो मैं चेंज करके आपके लिए चाय बना दूं। वैसे मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ, मुझे तो आदत है ना इस किस्म की फजूल खर्चियां करने की। चाय बनाती हूँ मैं आपके लिए। जल्दी 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 जल्दी, बहुत
जल्दी डन करें ब्रेकफास्ट अपना। क्या बात है मेरे बेटे की, कहाँ की तैयारी है? मम्मा मुझे स्कूल एडमिशन के लिए लेके जा रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फहद, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया ना? जाइए जाके रूम में ना अपना बैग चेक कीजिए, नोट्स बुक्स सब रख लें, ठीक है? ओके। जल्दी जल्दी, शाबाश। मैंने जिस काम से तुम्हें मना किया होता है तुमने वही करना होता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर उसका एडमिशन उस स्कूल में क्यों करवा रही हो जो इतना महंगा है? उस बच्चे को स्कूल के क्यों ख्वाब दिखा रही हो? आखिर स्कूल में मसला क्या है? इतना अच्छा स्कूल तो है। इतना अच्छा नहीं जितना महंगा होगा। फीस देखिए स्कूल की। आपको स्कूल की फीस नजर आ रही है, अपने बच्चे का मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा? तुमसे किस बेवकूफ ने कह दिया कि जितना अच्छा स्कूल होगा उतना ही मुस्तकबिल महफूज होगा? क्या मैं ऐसे स्कूल और कॉलेज में पढ़ के यहां तक पहुंचा हूं? आप स्कूल में पढ़ के आज सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं। मुझे अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाने से पहले एक अच्छा इंसान बनाना है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं क्या? तुम यही कहना चाह रही हो? ये सिर्फ आपकी सोच है। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मैं फहद की फीस नहीं मांगूंगी आपसे। मैं खुद भी उसी स्कूल में टीचिंग की जॉब कर रही हूँ। ज़ैनब गलत बात नहीं करो। इतने बड़े बड़े फैसले कर लिए और मुझे आप बता रही हो? बाद में तो नहीं बताया ना, पहले बता रही हूँ। जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं ना, तो मैं ये सैलरी के लिए कर रही हूँ और ना ही फहद के स्कूल की फीस देने के लिए कर रही हूँ। मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं फहद के साथ कुछ वक्त गुजार सकूं। अरे मेरा जानी अपना बैग लेके आ गए। गुड। मामा, पापा को मेरे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगा। ये आपसे किसने कह दिया? वो तो सिर्फ ये कह रहे थे कि मेरे बेटे को अच्छे वाले स्कूल में क्यों नहीं लेके जा रही। तो फिर गुस्सा क्यों कर रहे थे? ये जानी बाबा गुस्सा तो नहीं कर रहे थे, वो तो मुझे डांट रहे थे। कह रहे थे कि मैं आपको इससे भी ज्यादा अच्छे वाले स्कूल में क्यों नहीं लेके जा रही। मामा, ज्यादा अच्छा वाला स्कूल वही है जहाँ पर बाबा ने पढ़ा है। हाँ, उससे भी ज्यादा अच्छा स्कूल, उससे भी ज्यादा अच्छे वाले स्कूल में जाएंगे। चले अब, चलो आ जाओ। आप चलो 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 चलो, मैं दरवाजे बंद करूं। हाँ ज़ैनब, तो जी स्कूल में जॉब हो गई? नहीं, क्यों? मैं स्कूल गई नहीं। और फहद का एडमिशन हो गया? उसका एडमिशन आप अपनी मर्जी से किसी भी स्कूल में करवा दीजिएगा जब आपको वक्त मिले तो। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। पर मेरी बात खत्म हो चुकी है। कहना क्या चाह रही हो तुम? मेरे कहने से आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ पड़ता है। जब तुम मुझे ये जतलाने की कोशिश करती हो कि फहद की सिर्फ तुम्हें फिक्र है, मुझे नहीं है, तो फर्क पड़ता है। आपको फहद की इतनी फिक्र नहीं है जितनी अपनी बैंक अकाउंट में पड़े लाखों खर्च होने की फिक्र होती है। ये लाखों रुपए मैंने अपने लिए नहीं रखे हुए हैं, तुम्हारे और फहद के अच्छे मुस्तकबिल और बुरे वक्तों के लिए रखे हुए हैं। काश ऐसा ही होता जैसा आप कह रहे हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रहा हूं? झूठ बोल रहा हूं मैं? हाँ,
क्योंकि आपको हमारे आने वाले कल की फिक्र होती तो आपको हमारे आज की भी फिक्र होती। और अगर ऐसा होता तो इस वक्त यहाँ खड़े होकर मैं आपसे बहस ना कर रही होती, अपने बेटे की छोटी छोटी खुशियों के लिए आपके आगे हाथ ना फैला रही होती। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारा और फात का बिल्कुल ख्याल नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अल्लाह के दिए को अपनों से छुपा छुपा कर नहीं रखना चाहिए। मैं इस वक्त भी आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांग रही। अगर आप देने के काबिल ना होते तो मैं फाहद के लिए भी कुछ नहीं मांगती, मगर दुख तो इसी बात का है कि अल्लाह का दिया इतना कुछ है लेकिन फिर भी हमें आपके आगे हाथ फैलाना पड़ता है, छोटी छोटी खुशियों को तरसना पड़ता है। मेरी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह आपको और दे, लेकिन अल्लाह के दिए को खर्च करने की हिम्मत भी दे आपको। ज़ैनब ऐसी बात नहीं है, तुम गलत बात करके जा रही हो। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। अम्मी, हम घर में लोग ही कितने हैं जो ज्यादा काम होगा? काम तो होता ही है, जितना भी होता है। कितनी बार तुम्हें कहा है कि कोई मैट रख लो। अगर मैं जॉब करती तो मुझे जरूरत भी होती और मैं रख भी लेती। सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि मैट की तनख्वाह खुद की तनख्वाह से दोगी तभी मैट रख पाओगी। जब आपको सब कुछ पता है तो फिर हाँ, सब पता है, सच्चल ऐसा निकलेगा ये नहीं पता था। अच्छे भले हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी के अच्छे प्रोफेसर हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। और इस कमाई का क्या करते हैं ये नहीं पता तुम्हें। अम्मी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं ना। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे लग रहा है प्रोफेसर साहब आ गए। अल्लाह हाफिज। आप कब आए? अभी अभी, जब तुम किसी के साथ मेरी बुराइयां कर रही थी। बुराइयां? और मैं किसी से नहीं बल्कि अपनी अम्मी से बात कर रही थी। और क्या कह रही थी? जब आपने सब कुछ सुन लिया तो क्यों मुझसे पूछ रहे हैं? अपने दिल की तसल्ली के लिए। मुझे भी तो पता लगे कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरे लिए क्या सोचती हो। हाँ? ठीक है, अगर आप अपने दिल की बात कर रहे हैं तो फिर आप मेरे दिल की भी बात सुन लीजिए। मैं अपनी अम्मी से यही कह रही थी कि आप बड़ी यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर तो हैं, लेकिन दिल के बहुत ही छोटे हैं। सिर्फ उस वक्त तक अच्छे रहते हैं जब तक आपसे कोई पैसों की बात ना करे। छोटे दिल का छोटा इंसान छोटी हरकत ही करेगा, जैसा कि आपने अभी किया। पैसे संभाल के रखने तो आते हैं आपको, लेकिन बीवी की इज्जत संभाल के रखनी नहीं आती, ना ही बीवी का मान रखना आता। मैं अपनी अम्मी से आपकी बुराइयां नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें यह बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। आप मेरा और फहद का बहुत ख्याल रखते हैं, आप मेरी खातिर अपनी जॉब तक छोड़ सकते हैं। लेकिन इस घर पे अपनी कमाई नहीं खर्च कर सकता मैं, ये कहना चाहती हो ना तुम? मेरे कहने ना कहने से सच बदल तो नहीं जाएगा, और नहीं आप बदलेंगे। हाँ, लेकिन मैंने खुद को बदल लिया है। अब मैं आपसे किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं लगाती। तो फिर मेरा नाम लेते हुए बात बात पे तुम्हारा चेहरा क्यों उतर जाता है? चेहरा? आपको तो इतना भी नहीं पता कि बीवी का असल चेहरा उसके शौहर का चेहरा होता है, उसके मान, प्यार, भरोसे का चेहरा होता है। इसलिए ये चेहरा वैसा ही दिखता है जैसे उसके शौहर का चेहरा होता है। इसलिए अगली दफा मेरे चेहरे पे उंगली उठाने से पहले एक बार खुद को गौर से देख लीजिएगा। आपको मेरे चेहरे की सारी कहानी समझ में आ जाएगी। और हाँ, अगली बार मुझ पे उंगली उठाने से पहले मेरी ये बात याद रखिएगा, बीवी का असल चेहरा उसके शौहर का चेहरा होता है, और खुद अपने चेहरे पे कोई उंगली नहीं उठाता, वरना उसका चेहरा खुद ही बिगड़ जाता है। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना।
करीब हो या के दूर हो ये, नजर में इनको सजा के रखना मौला। तेरा करम मौला, मौला। रखना भरम मौला, मौला। तेरा करम मौला। जब दुआ के लिए हाथ उठाती हो तो मेरे लिए भी दुआ मांगती हो? जी, मांगती तो हूँ, और सच तो यह है कि सिर्फ आपके लिए दुआ मांगती हूँ। तो कबूल नहीं होती क्या? ये तो आप कबूल करने वाले से पूछें, और वैसे भी जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं, ऐसे तो मैं भी कभी आपको जवाब ना दूं। कबूल करने वाला क्या देगा? मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो। आपको तो कुछ भी ढंग से करना नहीं आता, और वैसे भी रूठे हुए को कैसे मनाना है, अपनी गलती का कैसे एतराफ़ करना है, ये छोटे दिल वालों की किस्मत में नहीं होता। ये देखिए मामू, मेरे फ्रेंड ने क्या दिया। अरे वाह, ये तो मेरे बेटे की बर्थडे कार्ड है। किसने दिया? मेरे स्कूल के फ्रेंड ने। ये क्या बात हुई? मैं तो अपने बेटे को उसकी बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट देने वाली थी, आपको तो पहले से पता चल गया। अच्छा चलो फहद, हम आपके कमरे में जाके ना आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी करते हैं, चले? हम अपने बेटे की बर्थडे घर के कमरे में थोड़ी सेलिब्रेट करेंगे। क्या हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में करेंगे? हाँ जी, और मैं आपको अच्छा सा गिफ्ट भी दिला के दूंगा, हैं? बाबा, लेकिन मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे। क्या क्या कह रहे थे आपके फ्रेंड्स? क्या आप मुझे कभी भी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं लेके जाएंगे? ये आपके फ्रेंड्स कह रहे थे या फिर आपकी? चलो फहद, यहाँ खड़े खड़े बातें करते रहोगे या अब तैयार भी होगे? चलो चलो, बर्थडे के लिए तैयार हो, चले आजो आजो, शाबाश। ये जिस्म जान से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। ये क्या, तुम तो अभी तक खुद तैयार नहीं हुई, फात को कब तैयार करोगी? मुझे तैयार होना था, लेकिन क्यों? आप सच में हमें बाहर ले जाना चाह रहे थे? मैं समझी आप सिर्फ फाहद का दिल रखने के लिए बोल रहे हैं। तुम जानती हो कि मुझे दिल रखना नहीं आता, लेकिन जो बोलता हूं वो करता भी हूं। अच्छा ठीक है, वैसे मुझे फाहद की सालगिरह अच्छे से याद थी, इसलिए मैं पहले ही उसका सारा इंतजाम कर चुकी हूँ। कहाँ? यहाँ घर पे। तुम सच में चाहती हो कि फहद इस बात पे यकीन कर ले कि मैं उसे बाहर लेकर नहीं जाने वाला हूं? ऐसी बात नहीं है, अब इतनी देर हो चुकी है, कब जाएंगे कब वापस आएंगे, और मैं इंतजाम भी तो कर चुकी हूँ। अगर आप फाहद को बाहर लेके जाना चाहते हैं तो कल ले जाइएगा, मैं अभी जाके उसे अच्छे से समझा देती हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Fahad, happy birthday to you. मेरा बेटा, उई, Thank you. जॉनी।
अल्लाह मेरे बेटे को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, लंबी उम्र दे। बाबा को नहीं ट्राई करेंगे? बाबा ने नहीं? ओके। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हम ऐसा करते हैं, अपने गिफ्ट्स खोल के देखते हैं, ठीक है? जी, कौन सा पहले देखेंगे, बाबा का मामा का? मामा का। मामा का, ओके। क्या होगा इसमें? नहीं बता। अब कहाँ जा रही हो? सोने। सोने? हाँ, फाहद की जिद की वजह से आज मुझे उसके कमरे में ही सोना पड़ रहा है। फाहद जिद कर रहा है या फिर तुम खुद मुझसे जान छुड़ा रही हो? एक तो आपने मेरे बारे में अपने दिल में बहुत बदगुमानियां पाल रखी हैं। एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए भला एक दूसरे से कैसे भाग सकते हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है। और हाँ, मैंने आपके कहने पे फाहद से कह दिया कि आप हमें कल बाहर लेके जाएंगे। अब ये बात आप खुद मत भूल जाइएगा। हाँ, नहीं भूलूंगा। माफ कर, चलो चलो। क्या हो गया आपको? अगर आप बाबा जी को दुकानने से पहले 10-20 रुपए दे देते। रखना भरम मौला, रखना भरम मौला। बस कर दो ज़ैनब, और कितना रोना है? खुदा को यही मंजूर था। अपना किया खुदा पे मत डालें। खुदा ने नहीं कहा था कि उसके दिए को तिजोरियों में भर के रखे और अपनी और अपनों की जिंदगी को खतरे में डाल के उस नौकारा गाड़ी पे सफर करे। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ। मैंने अपने बेटे को खुद मारा है, ये सच कह रही हो? पागल हो गई हो? हाँ, हो गई हूँ पागल, हो गई हूँ पागल। आप जैसे इंसान के साथ रह रहे कि मैं पागल हो गई हूँ। फहद के जाने का सिर्फ तुम्हें दुख है, वो सिर्फ तुम्हारा बेटा था। वो सिर्फ मेरा बेटा, सिर्फ मेरा बेटा था। अगर आपका बेटा होता ना तो आप उसे संभाल के रखते, उसकी फिक्र करते। जो दौलत आपने बचा के रखी है वो उस पे खर्च करते, हम पे खर्च करते, अपनी नाकारा कातिल गाड़ी पे खर्च करते, तो आज मेरा फाहद जिंदा होता, मेरे पास, मेरे सामने हो। गाड़ी की खराबी का कसूरवार भी मैं हूं। हाँ हाँ, तो और कौन है? आपकी इस कंजूसी ने हमें एक पल सुकून से जीने नहीं दिया और मेरे बेटे को सुकून से मरने भी नहीं दिया उसे। ये सब होने का मुझे दुख नहीं है?
नहीं है, नहीं है, आपको कोई दुख नहीं है। और अब तो आप खुश हो जाइए ये जान के कि आपको फहद की स्कूल की फीस कभी नहीं भरनी पड़ेगी। उसके लिए सस्ते सस्ते छोटे छोटे प्यारे प्यारे कपड़े और जूते नहीं खरीदने होंगे। उसकी सालगिरह पे अपनी जमा की हुई दौलत खर्च करनी नहीं पड़ेगी आपको। उसकी छोटी छोटी फरमाइशें जो आपके लिए बहुत बड़ी होती थी वो पूरी करनी नहीं पड़ेंगी। आप अपनी ये दौलत अपने किसी मुश्किल वक्त के लिए संभाल के रखें, क्योंकि आपकी ये दौलत मेरी ये मुश्किल अब कभी नहीं टाल सकती, कभी नहीं टाल सकती। मेरा फहद अब वापस नहीं आ सकता, मेरा फहद अब वापस नहीं आ, मेरा फहद, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। फहद आजा, मेरी जान आजा माँ के पास, आजा फहद। ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। करीब हो या के दूर हो ये, नजर में इनको सजा के रखना मौला। तेरा करम मौला। ये कहाँ जा रही हो तुम? ये नहीं पता मुझे, बस इतना पता है कि यहां से जा रही हूं। ठीक है, तुम चली जाना, मैं तुम्हें खुद छोड़ने चलता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं जिस तरह तुम जाना चाह रही हो। मैं कैसे जाना चाह रही हूं ये बताऊं आपको? मैं बिल्कुल अपने बेटे की तरह जाना चाह रही, हमेशा के लिए, कभी ना वापस आने के लिए। क्या मुझे तुमसे माफी नहीं मिल सकती? मेरा बेटा मुझे ला दे तो क्यों नहीं मिल सकती? काश वो मैं कर सकता, अपना बेटा वापस ला सकता। काश मैं आपकी वो सारी बातें भूल पाती जो आपने हमारे साथ किया। जो मुझसे हुआ मैं उसे तो नहीं बदल सकता, लेकिन खुद को बदल सकता हूं और बदल दूंगा। बस तुम मुझे एक दफा माफ कर दो। मैं अगर आपको माफ कर दूंगी तो मेरा बेटा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और आज मैं इस सब के बावजूद यहां रुकी तो मेरा खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। जैसे आपको अपनी दौलत प्यारी है ना, वैसे ही मुझे अपनी आखिरत भी प्यारी है। तुमने मुझे अपनी नजरों से तो गिरा ही दिया है,
खुदा के सामने तो खड़ा रहना तो। खुदा का अगर इतना ही डर होता तो इस तरह डर डर के ना जी रहे होते। डर डर के जीने से ही तो मैं डर रहा हूं, इसलिए तुम्हें जाने से रोक रहा हूं। अभी भी सिर्फ आपको अपनी ही फिक्र है। होनी भी चाहिए, क्योंकि जिसे दौलत से मोहब्बत होती है ना, उसे सिर्फ अपनी ही फिक्र होती है। प्रोफेसर साहब, आपको ये सब मुबारक हो। बस मुझे माफ कीजिए। ज़ैनब मेरी ज़ैनब, ये जिस्मो जहां से अजीज रिश्ते, इन्हें हमेशा बना के रखना। ज़ैनब प्लीज मेरी बात। ज़ैनब करीब हो या के दूर हो, ये नजर में इनको सजा के रखना मौला। तेरा करम मौला, मौला रखना भरम मौला, मौला तेरा करम मौला।